नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पारा नंबर 29 सूरह मुरसलात के मज़ामीन से वाक़ियत हासिल करेंगे। सूरह मुरसलात जो कि 77 नंबर की सूरह है। नाम पहली ही आयत के लफ्ज़ वर मुरसलात को इस सूरत का नाम करार दिया गया है। इसका पूरा नुज़ूल ये ज़ाहिर कर रहा है कि मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई है। इससे पहले की दो सूरतें सूरह क़यामा और सूरह दहर और इसके बाद की दो सूरतें सूरह नबा और सूरह नाज़ियात अगर मिला कर पढ़ी जाएं तो साफ महसूस होता है कि ये सब एक ही दौर की नाजिल शुदा सूरतें हैं और एक ही मज़मून है जिसको कि इनमें मुख्तलिफ़ पैरायों से अहले मक्का के ज़हन नशीन कराया गया है। मौजू और मज़ामीन इसका मौजू क़यामत और आखिरत का इंसबात और उन नताइज से लोगों को ख़बरदार करना है जो इन हक़ाइक़ के इनकार और इकरार से आखिरकार बरामद होंगे। पहली 7 आयतों में हवाओं के चलने को इस हकीकत पर गवाह करार दिया गया है और कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कुरान के आने की दावत दे रहे हैं वो ज़रूर वाक़ई होकर रहेगी। इनमें इस्तदलाल ये है कि जिस कादिर मुतलक ने ज़मीन पर यह हैरत अंगेज़ इनकलाब कायम किया है उनकी कुदरत क़यामत बर्पा करने से आजिज़ नहीं हो सकती और जो सरी हिकमत कार फरमा नज़र आती है वो इस बात की शहादत देती है कि आखिरत ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि हकीम का कोई फ़ेल अबस और बेमकसद नहीं हो सकता और आखिरत ना हो तो इसके मानी ये हैं कि ये सारा कारखाना हस्ती सरासर बेकार है। अहले मक्का बार बार कहते थे कि जिस क़यामत से तुम हमको डरा रहे हो उसे ला कर दिखाओ तब हम उसे मानेंगे। आयत 8 से 15 में बताया गया है जिसका तर्जुमा और मतलब ये है 8 से 15 तक उनके इस मुतालबा का जिक्र किए बगैर जवाब दिया गया है कि वो कोई खेल या तमाशा तो नहीं है कि कोई मस्खरा उसे दिखाने का मुतालबा करे, यानी क़यामत कोई खेल नहीं है उसी वक़्त वो दिखाई जाए। वो तो तमाम नौए इंसानी और उसके मुकाबला के फ़ैसले का दिन है और उसके लिए अल्लाह ताला ने एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर रखा है। उसी वक्त वो आएगी और जब आएगी तो ऐसी हौलनाक शक्ल में आएगी कि आज जो लोग मजाक के तौर पर उसका मुतालबा कर रहे हैं उस वक्त उनके हवास बाख्ता हो जाएंगे। उस वक्त इन्हीं लोगों की शहादत पर इनके मुकदमे का फ़ैसला होगा जिनकी दी हुई खबर को ये मुनकरीन आज बड़ी बेबाकी के साथ झुठला रहे हैं। फिर इन्हें खुद पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरह खुद अपने हाथों अपनी तबाही का सामान किया। आयत 16 से 28 तक मुसलसल क़यामत के वक़ू और वजूह के दलाइल दिए गए हैं। इनमें बताया गया है कि इंसान की अपनी तारीख़, उसकी अपनी पैदाइश और जिस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहा है उसकी अपनी साख्त इस बात की शहादत दे रही है कि क़यामत का आना और आलम आखिरत का बर्पा होना मुमकिन भी है और अल्लाह ताला की हिकमत का तकाज़ा भी है। इंसानी तारीख़ बता रही है कि जिन कौमों ने भी आखिरत का इनकार किया वो आखिरकार बिगड़ी, तबाही से दो चार हुई। इसके मानी ये हैं कि आखिरत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी कौम का रवैया अगर मुतसादम हो उसका अंजाम वही होता है जो उस अंधे का अंजाम होता है जो सामने से आए गाड़ी के सामने और अंधाधुंध चला रहा हो। और उसके मानी ये हैं कि कायनात की सल्तनत में सिर्फ कवानीने तबई ही कार फरमा नहीं हैं बल्कि कानून अखलाकी भी काम कर रहे हैं।
جس کے تحت خود اس دنیا میں بھی مکافات عمل کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دنیا کی موجودہ زندگی میں یہ مکافات چونکہ کامل و مکمل صورت میں کار فرما نظر نہیں آتے، اس لیے کائنات کا اخلاقی قانون لازماً یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے جب یہ بھرپور طریقے سے واقع ہو اور ان تمام بھلائیوں اور برائیوں کی پوری جزا اور سزا دی جائے جو کہ دنیا میں جزا سے محروم رہ گیا یا سزا سے بچ گیا ہو۔ اس کے لیے ناگزیر ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی قائم ہو، اور انسان کی پیدائش دنیا میں جس طرح ہوتی ہے اس پر انسان اگر غور کرے تو اس کی عقل اس بات کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتی کہ جس خدا نے ایک حقیر نطفہ سے ابتدا کر کے انسان کو پورا آدمی بنایا ہے، اس کے لیے اسی آدمی کو پھر پیدا کرنا یقیناً ممکن ہے۔ زندگی میں انسان جس زمین پر رہتا ہے، مرنے کے بعد اس کے اجزائے جسم کہیں غائب نہیں ہو جاتے، اسی زمین پر ان کا ایک ایک ذرہ موجود رہتا ہے، اسی خزانہ زمین سے وہ پھلتا پھولتا اور پرورش پاتا ہے اور پھر اسی زمین کے خزانوں میں دفن ہو جاتا ہے۔ جس خدا نے اسے پہلے زمین کے ان خزانوں سے نکالا تھا، وہی دفن ہو جانے کے بعد پھر اسے وہاں سے نکال سکتا ہے۔ اس کی قدرت پر غور کرو تو تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، اور اس کی حکمت پر غور کرو تو تم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ زمین پر جو اختیارات اس نے انسان کو دیے ہیں ان کے صحیح اور غلط کا حساب دینا یقیناً اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔